आज ना सुबह सुबह आ गई सबसे पहले अपने घर की सफाई करने, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल। तो मैंने कहा पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर जो है वो पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो जो रोज़ का काम है वही हमारा मेन काम है, क्योंकि हमें रोज़ वही काम करने होते हैं, कुछ नया नहीं रहता है। तो सबसे पहले जो एक काम है उसी को हमें समेटना होता है। तो और कितना भी चाहो ना जल्दी जल्दी वो काम हो नहीं पाता है। तो घर की सफाई करा और बैग में ना टिफ़िन सब था हस्बैंड जी के, तो वो सब निकाला, क्योंकि ना रात में निकाल नहीं पाई थी, लेट हो गया था बहुत। 12 बजे आए ही थे। तो हम लोगों ने खाना खाया और फिर सोए। फिर सुबह बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद घर की सफाई कर रही हूँ। तो कॉपी किताब भी सारा था बिस्तर पे, तो वो सब भी रखा। और थोड़ी ना ठंड कम हो गई है, इस वजह से काम जो है करने में भी अच्छा लग रहा है। सुबह आँख भी खुल जाती है। तो पूरा घर को अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि ना सब चीज़ बिखरा हुआ था, तो उसको समेटा और बिस्तर विस्तर को भी है अच्छे से तय लगाया। और कम्बल जो था ना उसको धूप में रखे आई थी, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी थी। और आज कपड़े थे नहीं छत पे, कपड़े धोने भी नहीं थे और ना सूख रहे थे, तो छत पूरा खाली था। तो कम्बल में जो है छत पे रखे आई, और चादर भी साफ़ थी, तो उसको ना झाड़ के उसको अच्छे से बिछा लिया था, क्योंकि चादर भी नहीं बदली थी। तो घर भी बिल्कुल साफ़ क्लियर था। ज़्यादा आज मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी 2 बच्चों के साथ रह के घर के काम करना बहुत ही भारी हो जाता है। तो सारा किया, उसके बाद में किचन भी फैला हुआ था, उसको समेटा सारे जो था ना। जैसे सुबह होता है ना तो कमरे की हालत रहती है, ऐसे ही किचन की भी हालत हो जाती है। तो उन सबको समेट के फिर सारा काम जो है किचन का भी समेट के किया। और आज ना थोड़ा सा फ्रिज भी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा उसको भी साफ़ कर देते हैं। तो पहले किचन को साफ़ किया, जितने भी बर्तन सब बिगड़े हुए थे वो सब सारा समेट के रखा, क्योंकि ना आज खाना ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि रात में सबको देर हो गया था खाना खाने में। तो जो रात में खाना बना ना वो थोड़ा सब बचा हुआ ही था, तो इसीलिए मैंने कहा ये छोटे मोटे काम है उसको पहले निपटा लेती हूँ। फ्रिज में जो है सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी, तो मैंने ना सिर्फ कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि अभी पानी वानी रखते नहीं, अब ये महीना बीत जाएगा ना, तो उसके बाद फ्रिज की अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि तब पानी की बोतलें हैं वो रखनी होगी। तो अभी सिर्फ सब्ज़ी रखती हूँ। तो फ्रिज की सफाई मैंने ऐसे ही हल्के कपड़े से पोंछ के कर दिया था, जो कि मुझे उसमें सब्ज़ी रखनी थी। सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, सब सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी, बस थोड़े से ना गोभी बचे हुए थे और एक शिमला मिर्च। तो मैं इनके डंठल तोड़ के साइड में रख दूँगी, तो ना गोभी भी थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, और जो डंठल है ना वो गैया खा लेगी। तो गोभी ना ज़्यादा आ गया था, तो वही गोभी बची हुई थी 4-5 गोभी। फिर वो सारे डंठल को मैंने ना रख दिया था सूप में, जो कि गैया आएगी तो डाल देंगे गली में, तो गैया खा लेगी। और उन सब सामान को मैंने फ्रिज में वापस फिर से रख दिया। और फिर घर की जो उस कमरे की फिर सफाई कर ली, क्योंकि जो मैंने फ्रिज साफ किया अंदर थोड़ा बहुत तो गंदा निकल ही जाता है, तो उसकी सफाई कर ली मैंने। और ये मंदिर वाला कमरा है, इसमें ना सिर्फ फ्रिज रहता है और कुर्सी रख रखी है। तो इस घर में ना खाने पीने का ऐसा कोई सामान नहीं यूज होता है, बस फ्रिज जो रखा है ना, इस वजह से सब्जी जो है निकालनी पड़ती है। तो ये कमरा ना ज़्यादातर साफ़ ही रहता है, इस कमरे में कोई भी बच्चे आने जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कमरा ज़्यादातर साफ़ ही रहता है। तो आज फ्रिज साफ़ किया इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया। फिर उसके बाद ना किचन में झाड़ू लगाई, दोनों कमरे में, किचन में, बाहर सब में झाड़ू लगा के और घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर ली। तब तक ना हस्बैंड जी सब्जी लेके आ गए थे, क्योंकि सब्जी थी नहीं, तो फ्रिज भी साफ़ हो गया था। इन सब्जी को मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी तो सब्जियां ही रखी रहती, आलू प्याज बाहर रख दूँगी और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं सबको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। साथ ही वो सब डालने के बाद आ गई खाना भी बनाना था, थोड़ा ही खाना बनाना था, ज़्यादा नहीं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, मिर्च और टमाटर की चटनी बनाई, और बनाई रोटी। और रात का ना राजमा था ही, तो वो तो सब खा लेंगे घर में, पर लंच में ले जाने के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि लंच में तो रात का खाना ले नहीं जा सकते, तो इसलिए आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना दी। और साथ ही बनाई रोटी। तो गोभी को काट लिया था, एक ही गोभी काटा था और 2-3 आलू काट लिए थे।
तो आलू को अच्छे से भून के और फिर उसमें सब चीज़, गोभी को अच्छे से भून के उसमें सब चीज़ डाल दिया था। और उधर सब्जी बन रही थी, तब तक मैंने इधर जो टमाटर और मिर्च काट रखी थी मोटी वाली, तो उसको भून लूँगी और उसकी चटनी टाइप बना लूँगी। मुझे ना रोटी के साथ ही खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो रोटी भी इधर बन गई थी, सब्जी रोटी बना चुकी थी, सारा खाना बन चुका था। सब रोटी को रख लूँगी मैं डब्बे में, और किचन में जो आटा वाटा फैला है उसको भी साफ़ कर लूँगी। सारे बर्तन को निकाल लिए थे, फिर उसके बाद खाना बनाई और उसके बाद चली गई बर्तनों को धोने। तो बर्तन धो के देखिए सारे बर्तन ले आई हूँ। मैंने आपको बताया रात में ना खाना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, जैसे खाना बनाना वैसे ही रखा रह गया, ज़्यादा किसी ने खाया नहीं। तो बर्तन भी सुबह वैसे ही थे थोड़े बहुत। तो जो खाना वाना बनाया, वो जो बर्तन हुए चाय वाय के, वो सब धो के ले आई और सबको अलमारी पे लगा दिया। क्या होता है ना, खाना बना हुआ कोई खाता नहीं है, तो खाना जो है बचा हुआ रह जाता है। और अभी तो सर्दी का समय है, तो खाना जो है ख़राब नहीं होता, चाहे आप बाहर भी रख दो। तो सारे बर्तन को मैंने लगा लिया और उसके बाद चली गई नहाने के लिए, क्योंकि सब चीज़ सारा काम हो चुका था। नहा के आई और पूजा कर लिया, भगवान जी को धूप और दीप जला दिया। तो भगवान जी के आगे पूजा करके चली गई ऊपर से पूजा करके आ गई। और जब तक बच्चे भी आ गए, क्योंकि 1:30 से 2 बज रहा था, तो उसके बाद बच्चों के लिए भी खाना लगाया और अपने लिए भी। तो लगाई आलू गोभी की सब्ज़ी, मिर्च टमाटर की चटनी है और राजमा की सब्ज़ी रात की है, जो मैंने आपको बताया था, और साथ में रोटी